हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सीटेट विद अनामिका में। तो आज की क्लास सीटेट की परीक्षा के लिए हिंदी की महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो आप सभी स्टूडेंट्स क्लास को अंत तक देखिएगा क्योंकि आज की क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, बच्चों के भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है सुंदर लिखना, मानक बर्तनी, शुद्ध उच्चारण या बातचीत करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बातचीत करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है आलंकारिक भाषा का प्रयोग, वर्णमाला सीखना, भाषा का प्रभावी प्रयोग या साहित्य की रचना। तो इसका सही आंसर बताइएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाषा का प्रभावी प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह विचार किसका है? पॉवलव का, वाइगॉस्की का, जीन प्याजे का या स्किनर का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाइगॉस्की का। ठीक है। जहाँ समाज की बात होती है वहाँ वाइगॉस्की होते हैं। वाइगॉस्की ने एक सिद्धांत दिया था, वो था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। वाइगॉस्की का एक सिद्धांत था, वो था सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया था वाइगॉस्की ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न है, एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर व्यवहार अपनाना, भाषा की पाठ्य पुस्तक या भाषा का आकलन। आप सभी भावी शिक्षक बनने जा रहे हैं तो इसका सही उत्तर बताइएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है मधुर वाणी, संदर्भ एवं स्थितियों के अनुसार अपनी बात कह सकना, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण या अलंकारिक भाषा का प्रयोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बातें कह सकना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, भाषा का प्रयोग जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, केवल परीक्षा में होता है, केवल पाठ्य पुस्तक में होता है, केवल मुद्रित सामग्री में होता है। देखिए एक ट्रिक है कि जिसमें केवल केवल लिखा होता है वो नहीं होते हैं। ठीक है, वो गलत आंसर होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है। क्लास आपको अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा क्योंकि चैनल पर डेली सीडीपी की हिंदी की क्लासेस चलाई जा रही हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा स्वयं में एक जटिल चुनौती है, एक विषय मात्र है, संप्रेषण का एकमात्र साधन है या एक नियमबद्ध व्यवस्था है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। अच्छा प्रश्न है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा और डैश का एक उत्तम साधन है सुनने, बोलने, सोचने, पढ़ने, लिखने, संप्रेषण, सोचने, महसूस करने, चीज़ों से सुनने या पढ़ने, लिखने, समझने। तो इसका सही उत्तर बताइएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पढ़ने, लिखने, संप्रेषण। ऑप्शन बी हो गया सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भाषा के व्याकरण की समझ को ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन पहला है, केवल लघुत्तर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। ऑप्शन बी, निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, संदर्भ पूर्वक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए या केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। तो देखो, जिसमें केवल लिखा होता है वो तो हो जाता है हमारा गलत, वो हो जाता है नेगेटिव। केवल वाला ऑप्शन कभी सही नहीं होता है। ठीक है। तो अब हमारे पास बी और सी बचे, तो लगाइएगा कि इसमें इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संदर्भ पूर्वक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। ठीक है। यदि आपने ये 10 तक क्लास देखी है तो आगे भी क्लास देखिए। क्लास में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपकी सीटेट की परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता है? पहले नियम बताना, पहले नियम का विश्लेषण करना, पहले मनोरंजन गतिविधियां कराना या पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। बच्चे प्रारंभ से ही एक भाषिक होते हैं, द्विभाषिक होते हैं, बहुभाषिक होते हैं और भाषा में कमजोर होते हैं। तो सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, बहुभाषिक होते हैं। बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषिक होते हैं। क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए एग्ज़ाम तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर एग्ज़ाम के बाद चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जब तक आपको काफ़ी महत्वपूर्ण क्लासेस चैनल पर देखने को मिलेंगी, जिससे आपको अपनी परीक्षा में काफ़ी लाभ हो सकता है। आपको अच्छे प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना आवश्यक है, क्योंकि घर की भाषा सरल होती है, बच्चे ने अभी पूर्णतः नहीं सीखी है, बच्चे की भाषाई पूंजी है या मानक स्वरूप के लिए होती है। तो बताएंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बच्चे की भाषाई पूंजी है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? तो बताएंगे इसका सही आंसर। ऑप्शन ए, संवाद, अदायगी, व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, अपने अनुभवों का वर्णन या बातचीत करना। तो ऑप्शन बी हो गया हमारा सही आंसर, व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। ठीक है, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका है व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 15। पढ़ने का प्रारंभ वर्णमाला से होना चाहिए, कहानियों से होना चाहिए, कविताओं से होना चाहिए या अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए? तो बताएंगे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्णमाला से होना चाहिए। ऑप्शन ए हो गया हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, लिखना एक बेहद जटिल प्रक्रिया है, एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी से प्राप्त किया जाना चाहिए, एक तरह की बातचीत है, यह अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी से प्राप्त किया जाना चाहिए। तो सही उत्तर हमारा हो गया है ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17। पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? भाषा प्रयोगशाला की, बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की, पाठ्य पुस्तक की या भाषा परीक्षाओं की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की। ठीक है, पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की। ठीक है, चैनल पर डेली ऐसी ही महत्वपूर्ण क्लासेस चलाई जा रही है, तो आप सभी चैनल से जरूर जुड़िएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन 19। बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखने से संभव है? पोर्टफोलियो, उत्तर पुस्तिकाओं, लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा। ये प्रश्न सीटेट की परीक्षा में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो बताइएगा, बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा रखने से संभव है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पोर्टफोलियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 हमारा लास्ट प्रश्न है, इस क्लास का लास्ट प्रश्न है, 20वां प्रश्न। बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका है शब्द पढ़वाना, प्रश्नों के उत्तर पूछना, विभिन्न संदर्भों में बातचीत या सुने हुए को दोहराने के लिए कहना। तो बताएंगे, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विभिन्न संदर्भों में बातचीत। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी तो कमेंट कर जरूर बताएं, अपना फीडबैक देना ना भूलें। ठीक है, और कितने प्रश्न सही करते हैं वो भी बताएं। धन्यवाद।